हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ्रांशु मंडल नॉलेज शेयर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ 2025 का बेस्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। और आप अगर ये वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आपको पूरा इंफॉर्मेशन यानी इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या है एंड 2025 का बेस्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड कौन कौन सा है आपको डिटेल्स इस वीडियो से मिल जाएगा। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आप अगर इस चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं कोई पर्सनल फाइनेंस, स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड रिलेटेड वीडियो मैं इस चैनल पे डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए मेन वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बेस्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स 2025 के बारे में डिस्कस करूंगा। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या है। व्हाट इज इंडेक्स म्यूचुअल फंड? इंडेक्स म्यूचुअल फंड एक ऐसा म्यूचुअल फंड होता है जो किसी स्पेसिफिक स्टॉक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करता है, जैसे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स। इसका मतलब है कि फंड का पोर्टफोलियो उस इंडेक्स के स्टॉक्स और उनके वेटेज के हिसाब से रेप्लिकेट किया जाता है। तो चलिए आप देख लेते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो इंडेक्स म्यूचुअल फंड का एग्जाम्पल है जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एंड सेंसेक्स इंडेक्स फंड, और भी बहुत तरह का इंडेक्स फंड होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आप देखते हैं कि टॉप 5 इंडेक्स म्यूचुअल फंड क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, आज जो टॉप 5 इंडेक्स म्यूचुअल फंड को मैंने सिलेक्ट किया है, इसमें 3 लार्ज कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड है, एक मिड कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड है और एक स्मॉल कैप इंडेक्स म्यूचुअल फंड है। और ये जो 5 फंड है ये लास्ट 5 ईयर से कॉन्सिस्टेंटली अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, इसलिए मैं ये 5 इंडेक्स फंड को मैंने सिलेक्ट किया है। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि लार्ज कैप इंडेक्स फंड में जो फर्स्ट वाला जो फंड है ये निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है और इसका नाम है डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका फंड परफॉर्मेंस देखते हैं। डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड ने पिछले 3 साल में 16.03% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है और पिछले 5 साल में 19.75% रिटर्न्स दिया है। ये फंड डीएसपी म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी कैटेगरी में आता है। तो चलिए मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखते हैं। डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम लमसम अमाउंट 100 है और सिप के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए भी 100 है। यानी आप यहाँ पर लमसम यहाँ पर सिप जो भी करेंगे 100 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं कि नंबर 2 पे कौन सा फंड है। लार्ज कैप इंडेक्स फंड है, उसका नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये जो फंड है ये सेंसेक्स इंडेक्स फंड के अंदर आता है। इसका फंड परफॉर्मेंस देखते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स फंड ने पिछले 3 सालों में 11.31% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है और पिछले 5 साल में 14.94% रिटर्न्स दिया है। ये फंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी कैटेगरी में आता है। तो चलिए इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखते हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बीएससी सेंसेक्स इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम लमसम अमाउंट 100 है और सिप के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए भी 100 है। यानी आप यहाँ पर लमसम यहाँ पर सिप जो भी करेंगे 100 रुपीज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए थर्ड पोजीशन पे जो फंड है ये भी लार्ज कैप इंडेक्स फंड है और ये जो फंड है ये निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड है और इसका नाम है यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका फंड परफॉर्मेंस देखते हैं। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड ने पिछले 3 सालों में 18.08% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है और पिछले 5 साल में 19.92% रिटर्न्स दिया है। ये फंड यूटीआई म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी कैटेगरी में आता है। तो चलिए इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखते हैं। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम लमसम अमाउंट 1000 है और सिप के थ्रू इन्वेस्ट करने के लिए 500 है। नंबर 4 पे जो फंड है ये मिड कैप इंडेक्स फंड है। इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इसका फंड परफॉर्मेंस देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड ने पिछले 3 साल में 22.99% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है और पिछले 5 सालों में 28.07% रिटर्न्स दिया है। ये फंड मोतीलाल ओसवाल फंड्स के इक्विटी कैटेगरी में आता है। इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम लमसम अमाउंट 500 है और सिप के थ्रू भी 500 है। यानी आप यहाँ पर लमसम यहाँ पर सिप जो भी करेंगे 500 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए नंबर 5 पे कौन सा फंड है देखते हैं। तो नंबर 5 पे जो फंड है ये स्मॉल कैप इंडेक्स फंड है और इसका नाम है मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ।
इसका फंड परफॉर्मेंस देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड ने पिछले 3 सालों में 21.89% एनुअलाइज्ड रिटर्न्स दिया है और पिछले 5 सालों में 29.43% रिटर्न्स दिया है। ये मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड्स के इक्विटी कैटेगरी में आता है। तो चलिए इसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखते हैं। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम लामसम अमाउंट 500 है और सिप के थ्रू भी 500 है। यानी आप यहाँ पर लामसम यहाँ पर सिप जो भी करेंगे 500 रुपीज से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये 2025 का 5 बेस्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड का वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बोलिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको इस 2025 का 5 बेस्ट इंडेक्स म्यूचुअल फंड का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।